क्या रोज़ रोज़ ये ड्रामा चलाया जा रहा है कि 26वीं तरमीम आ रही है, 27वीं आ रही है, 28वीं आ रही है। 26वीं तरमीम पे जो फ़िल्म चली वो फ़िल्म दोबारा रिप्ले करने की ये कोशिश करेंगे, लेकिन हम उससे बढ़ के उनको कह रहे हैं कि कोई फ़िल्म ना चलाएं, ना किसी MNO को उठाएं, ना किसी सेनेटर को उठाएं। एक कागज़ ले आएँ, उस कागज़ पे जो लिखना है, जैसे लिखना है लिख दें और इस मुल्क का कानून वो बना दें। ये सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। ये सवाल आप आर्मी चीफ साहब से करें, फील्ड मार्शल साहब से करें कि इन्होंने यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को क्यों नहीं इनवाइट किया उस जरगे में, पहली बात। और आपके सवाल का जवाब ये है कि देखिए, डे 1 से इमरान खान साहब 2007 से वो फ्लोर पे खड़े होकर मिलिट्री ऑपरेशन की खिलाफ वर्जी करते थे। फ्रॉम डे 1 इमरान खान साहब जो है 2007 से लेके आज तक उन्होंने फ्लोर पे खड़े होकर मिलिट्री ऑपरेशन की, जो परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे हो रहा था, तब वो ये कह रहे थे कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अपने लोगों पे फ़ौज इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो मिलिट्री कि जितनी भी ऑपरेशन है तहरीक इंसाफ उसके ख़िलाफ़ है। हम मुज़ाकरात के हामी हैं, इसलिए ये एक सिक्योरिटी कमेटी बनाई गई है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ से हम इनपुट लेंगे, TOR सेट करेंगे और स्टेक होल्डर्स के सामने रखेंगे। हम किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की ना इजाज़त देंगे, ना हम उसके हक़ में हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का कैपिटल है। हम कोई गैर आइनी गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे। हम इस्लामाबाद भी जाएंगे, हम लाहौर भी जाएंगे, हम कोयटा भी जाएंगे। सारा पाकिस्तान जो है वो जितने भी शहर हैं वो सारे पाकिस्तान का हिस्सा हैं। इस वक्त सूबाई हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज जो दरपेश है वो अमन व अमान की सूरत हाल है। बॉर्डर लाइन पे भी सूरत हाल आपके सामने है, और कुछ जो हमारे कबायली एरिया में जो सूरत हाल है अमन व अमान के लिहाज से, वो सब कुछ आपके सामने है। इस पे फ्लोर पे पिछले 2 महीने से बहस हुई, और बहस के बाद हम इस नतीजे पे आए और स्पीकर साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई, सिक्योरिटी कमेटी, जो कि 37 रुकनी कमेटी थी। उसमें जो उस कमेटी को बाबर सलीम स्वाति साहब जो स्पीकर हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के, वो हेड कर रहे हैं। CM चीफ मिनिस्टर साहब उसके मेंबर हैं, अपोजिशन लीडर उसके मेंबर है, और जितने भी इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, हाउस के अंदर पार्लिमानी पार्टियां हैं, उसके जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, सब उनके मेंबर्स हैं। उसकी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के जो हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स हैं वो भी आ चुके हैं, वो भी अपना इनपुट दे चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी पिछली दूसरी मीटिंग में शिरकत की, उन्होंने भी अपनी इनपुट इसमें दी। CTD के लोग, IG साहब, सब लोग इसमें अपने इनपुट दे रहे हैं। हमने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी इनवाइट किया कि वो भी इस कमेटी के सामने आए, कमेटी में पेश हों और अपनी इनपुट दें। इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहब ने जिरगे के लिए इस सूबे के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉल्स की, बाकायदा तौर पे इनवाइट किया, ताकि जब ये जिरगा 12 तारीख़ को मुनक्कद हो तो उनकी इनपुट भी इसमें आए और इसके मुताबिक TOR सेट हो। ये जिरगा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि नई जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, वो बड़ी सीरियस है इस अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के बारे में। चीफ मिनिस्टर साहब ख़ुद कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ज़्यादा एहसास है इस चीज़ का, वो ज़्यादा अवेयर हैं इस चीज़ से। इंशाअल्लाह 12 तारीख़ को सूबे खैबर पख्तूनख्वा में तारीख़ी अमन जिरगा होगा, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और ख़ासकर हमारे जो कबायली अमायदीन हैं, जो हमारे कबायली मशरान हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जहाँ पे ये हालात से गुज़र रहे हैं, उनको भी इनवाइट किया गया है और उनको भी हम लूप में लेंगे और उनकी जो तजवीज़ होगी वो भी इस कमेटी के सामने रखी जाएंगी। कोर कमांडर साहब से मुलाकात होगी, और जब ये सारी चीज़ें फ़ाइनल हो जाएगी तो CM साहब को ये कमेटी हैंड ओवर कर देगी, और CM साहब ये स्टेक होल्डर्स के साथ इसके बारे में और TORs के बारे में बात करेंगे। तो आपको बुलाने का मकसद, यहाँ पे ब्रीफिंग ये मकसद था कि इंशाअल्लाह 12 तारीख़ को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सूबे की सबसे बड़ा अमन जिरगा होने जा रहा है। जो ये शो कर रहा है, ये जो प्रिटेंड कर रहा है कि सूबाई हुकूमत इस सूबे में जो दहशत गर्दी है, इस सूबे में जो अमन व अमान की सूरत हाल है, उसके बारे में इंतहाई संजीदा है। मैं अली असगर साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा को, उनको इनवाइट करता हूँ कि वो अपना वर्जन आपके सामने रखें।